बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं आयशा हमीद। यहाँ पे आपको बताते चलें कि शाहकोट डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का बाबा नौलख हाजिरी के सालाना उर्स मुबारक के इंतजामात का जायजा लेने के लिए शाहकोट का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट सना शराफत, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट हमाज यूसुफ, CO म्यूनसिपल कमेटी सूफिया आशिक समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। DC नानकाना के दरबार पर शरीफ पर हाजिरी दी। दरबार को आने और जाने वाले रास्तों समेत कैमरा जात की तनसीब का जायजा लिया। DC ने सिक्योरिटी इंतजाम, तैनात अफसरान और अमले की हाजिरी, सफाई सुथराई को भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर का बाबा नौलख हाजिरी के उर्स मुबारक पर तहसील इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात पर इजहार इत्मीनान किया। दरबार शरीफ समेत तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की CCTV कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही। मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का कहना था कि पुलिस समेत तमाम जिले महकमा जात के अफसरान और मुलाजमीन रोजे की हालत में अपने फराइज अहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। बेसहारा खवातीन को ईद उल फितर की खुशियों में शामिल करने के लिए पाकपतन के शेल्टर होम में ईद गिफ्ट तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने शेल्टर होम में रहने वाली खवातीन को तोहफे दिए और उनके साथ रोजा भी अफ्तार किया। इसी पर देखते हैं रिपोर्ट राव मोहम्मद अफजल की। ईद खुशियों का त्यौहार, बेसहारा खवातीन और मासूम बच्चों को इन खुशियों में शामिल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब की खसूसी काविश। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारक ने शेल्टर होम में पहुंचकर खवातीन और बच्चों में हुकूमत पंजाब की तरफ से तोहफे तकसीम किए। जिला पाकपतन के शेल्टर होम में है। हमारे पास यहाँ पर खवातीन हैं और इसके अलावा 2 बच्चे जो एक मदर के साथ स्टे कर रहे हैं। डिफरेंट डोमेस्टिक इशूज़ और दूसरे इशूज़ की वजह से ये खवातीन पिछले 3 माह से यहाँ रिहाइश पजीर है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन पे आज हम इनके इसमें ईदी डिस्ट्रीब्यूट की है और इसके साथ साथ रोज़ा भी इफ्तार करेंगे और इनको इस बात की कमी नहीं महसूस होने देंगे कि शायद किसी मुश्किल टाइम पर ज़िला इंतज़ामिया इनके साथ नहीं है। इनकी मसाइल के हल के लिए और मज़ीद इनको एम्पावर करने के लिए और दोबारा से सोसाइटी का एक पार्ट बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी असिस्टेंस अवेलेबल। डिप्टी कमिश्नर ने शेल्टर होम में फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया और वहां रहने वाली खवातीन के साथ रोजा भी अफ्तार किया। शेखुपुरा टीवी डे पर ग्रीन स्टार के ज़ेरे तमाम DHQ अस्पताल में एक सेमिनार और टीबी के से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अयाद अहमद चौहान साहब थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान खान दुरानी से। डिस्ट्रिक्ट टीबी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हामिद रजा, DEO हेल्थ डॉक्टर आदिल शहजाद, AMS डॉक्टर वालिया मोहसन, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, डॉक्टर खलील अहमद, MDR डिपार्टमेंट फोकल पर्सन मिस पलवशा, जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ग्रीन स्टार काशिफ शहजाद, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इमरान अली, डिस्ट्रिक्ट लैब सुपरवाइजर तारक जुल्फकार, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट के अमला और कसीर अवाम ने शिरकत की। सेमिनार और वाक का मकसद टीबी डे के मुनासबत से अवाम में टीबी के बारे में शऊर पैदार करना था। पाकिस्तान टीबी की बुनियाद पर दुनिया में 5वें नंबर पर है और हर साल टीबी के मरीजों में कम आबेश 6.5 लाख का इजाफा हो रहा है, जो कि हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। हम सब ने इसका मुकाबला करना है और अपने माशरे को टीबी से पाक करना है। मजीद डॉक्टर्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने जो लोगों को एजुकेट करना है वो ये करना है कि इसकी क्या ऐसी अलामात हैं जिसकी जो अगर हों तो हमने उसको टेस्ट कराना है। टेस्ट की फैसिलिटी भी फ्री अवेलेबल है, DHQ में भी, कुछ प्राइवेट लैब में भी अवेलेबल है जो बिल्कुल फ्री है। ये बातें हमने बतानी है कि हम हर चीज़ फ्री दे रहे हैं, इसमें किसी का कोई भी खर्चा नहीं है, टेस्ट का भी कोई खर्चा नहीं है, हत्ता कि हमारे जो बच्चों के हम एक्सरे कराते हैं उसका भी कोई खर्चा नहीं है। ये हमें सारा इसको इंश्योर करना चाहिए और हमारी इस बैठने का मकसद भी यहाँ पे यही और इस दिन को मनाने का मकसद भी यही होना चाहिए कि हम लोगों को बताएं कि इससे क्या हो सकता है, किस तरह ये फैल सकती है, कितना किसी इंसानी सेहत को किस कदर नुकसान हो सकता है। टाइम निकाल के अपना इसी तरह हमारे जो है ग्रीन स्टार जो है ये हमारे साथ मिलकर एक बड़ा अच्छा जोन इन्होंने बनाया हुआ है और बड़ा अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे ज़िले में कोशिश की जा रही है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में भी ग्रीन स्टार के मुख्तलिफ जगह पे हमने देखे हैं कि इनकी हर जगह पे पार्टिसिपेशन होती है और ये लोग इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिटी के अंदर भी। और इन्होंने एक ब्रिज का काम कर रहे हैं हमारे बीच और कम्युनिटी के बीच। एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि 6 लाख पेशेंट यहाँ पाकिस्तान से रिपोर्ट हो जाना, ये और 5वें नंबर पे पाकिस्तान आ जाना पूरी दुनिया में टीबी के लिहाज से, ये हम सब के लिए एक बहुत लम्हा फिक्रिया भी है। और हम सब ये ना सोचें कि हम बचे हुए हैं। हमारे भी मोहल्ले में अगर किसी को है और हमारा बच्चा वहाँ जा रहा है या किसी दुकानदार को है हमारा बच्चा उसको कोई चीज़ देने जा रहा है और वो खांस रहा है, वो उन्हीं हाथों से उसको वो चीज़ दे रहा है, तो ही इज़ एक्सपोज टू दैट और वो अल्टीमेटली उसका शिकार हो सकता है हमारा बच्चा भी। तो इसलिए हम लोगों को अपनी मदद आपके तहत इस पर काम करने की ज़रूरत है और सारे स्टेक होल्डर को इकट्ठे मिलकर इस पर चाला बंद करने की ज़रूरत है।
सिंध भर की तरह खानवा और गिरदोनवा में गंदम की बम्पर फसल पककर तैयार हो गई। गंदम की फसल को दरांती समेत रवायती तौर तरीकों और जदीद मशीनरी के जरिए कटाई का अमल शुरू हो चुका, मगर गंदम की सरकारी और इमदादी रकम का ऐलान ना होने और सरकारी खरीदारी मराकज ना खुलने पर किसान सरमायादार व्यापारों को कम दाम पर फसल फरोख्त करने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मुर्तजा बोयो से। जी मुर्तजा, कहिएगा। जी बिल्कुल, सिंध भर की तरह खानवान और गिरदो नवा में भी जो है गंदम की बम्पर फसल जो है वो पककर तैयार हो गई है। गंदम की फसल की जो है रिवायती तौर तरीकों दारंत समेत जो जदीद मशीनरी है उसके जरिए जो है कटाई का अमल शुरू हो चुका है, मगर ताहाल यहाँ गंदम की जो है इमदादी रकम मुकर्रर न हो सकी है, नहीं यहाँ जो है तमाम जो सरकारी खरीदारी मराकज़ है वो खुल सके हैं। जबकि लहलहाती नई गंदम की फसल पकते ही एक तरफ किसान काश्तकारों के जो है चेहरे खिल उठे, तो दूसरी जानब यहाँ गंदम की इमदादी रकम मुकर्रर न होने और सरकारी मराकज़ न खुलने के बायस से मायूसी का शिकार होता चला जा रहा है। जबकि यहाँ किसान जो है वो मजबूर होकर यहाँ सरमायादार ताजर और व्यापारियों को जो है अपनी नई गंदम की जो फसल है वो कम दाम पर जो है फरोख्त करने पर मजबूर हो चुका है। इसी वजह से जब हमारी यहाँ किसान से बात हुई तो उनका कहना था कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि गंदम की जो नई फसल है उसकी खरीदारी के लिए जो है ठोस मनसूबाबंदी करनी चाहिए, ताकि न सिर्फ जो है इससे काश्तकार किसान को फ़ायदा होगा बल्कि ज़राई जो शोबा है वो भी तरक्की करेगा। जी मैयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से दी गई स्ट्रीट लाइट्स की तनासिबात का काम UC3 के मुख्तलिफ वार्डर्स में जारी है। इस मौके पर चेयरमैन दिलदार हसन बरफत और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा सारियोन मीर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सदीकी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पहली बार रमज़ान मुबारक के बबरकत महीने में गलियों में स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जा रही हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सदीकी अंधेरों को रोशनियों में तब्दील कर रहा है। मेयर कराची जानिब से जो स्ट्रीट लाइट दी गई थी वो UC3 के मुख्तलिफ वार्डर्स में लगाई जा रही हैं। इंशाअल्लाह UC3 के हर रोड और गलियों को रोशन किया जाएगा। हर अवामी मुकामात और मसाजिद पर तवज्जो दी जा रही है। स्ट्रीट लाइट्स की तनसीबात से स्ट्रीट क्राइम में वाज़ेह तौर पर कमी आएगी। मीर कराची की जानिब से जिस चीज़ के लिए स्ट्रीट लाइट का इजरा फराहम किया गया है, मीर कराची के साथ मिलकर शहर की रोशनियाँ बहाल करेंगे। रहीम यार खान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर ज़िला भर में ख़ुसूसी तलबा और ईद गिफ्ट देने का आगाज़ कर दिया गया। रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज़ ने स्कूल फॉर स्पेशल पर्सन में ख़ुसूसी बच्चों में वज़ीर आला की जानिब से ईद गिफ्ट तकसीम किए और शफ़क़त का इजहार किया। क्या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर रियासत अली, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब मलिक ज़हर, फोकल पर्सन इरफान मलिक ने गिफ्ट तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर हर क्लास रूम में जाकर बच्चों को तोहफ़े और ईद कार्ड्स दिए गए। बच्चों ने खुशी का इजहार करते हुए अपने मखसूस अंदाज में वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला की विजन पर ज़िला के खुसूसी तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम 1100 बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम किए जा रहे हैं। यहाँ मखसूस बच्चों को ईद गिफ्ट देकर उनकी खुशियों में शरीक होना बड़ी सआदत है। स्पेशल बच्चों की फलाह और बहबूद के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। खुसूसी अपने बच्चे हमारे माशरे का हुस्न और जहानत की दौलत से माला माल हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ खुसूसी बच्चों को आलमी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए कोशां हैं। खुसूसी बच्चों को सलाहियत फराहम करने के लिए हुकूमत पंजाब गैर मामूली इक़दाम कर रही है। नवाब अली मोहम्मद के किसानों ने गंदम के फसल का रेट न होने के खिलाफ एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। किसान शेर मोहम्मद रानत, अर्ज मोहम्मद बेरूही, अली हसन रानत, ज़ैनुल आबदीन गोबल और दीगर समेत बड़ी तादाद में काश्तकारों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने गंदम के खरीदारी मराकज़ नहीं खोले, इसलिए वो पैडी के स्टेट 2400 रुपये फी गंदम खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से हम किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। गंदम की फसल को तैयार करने में बड़ा खर्चा हुआ, यूरा और DAE महंगी मिली है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि माफी खुदपरेटी के सीटों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्पेशल एजुकेशन सेंटर चोनिया के खुसूसी बच्चों में तोहफ़े तकसीम करने के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी इंशाअल्लाह MNA राना मोहम्मद इसहाक खान और असिस्टेंट कमिश्नर चोनिया तला अनवार ने बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की खुसूसी हदायत पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मोहम्मद इसहाक खान ने स्पेशल एजुकेशन सेंटर चूड़िया के 250 खुसूसी बच्चों में ईद उल फितर के तोहफ़े तकसीम किए। तकरीबात में अवामी समाजी हलकों, वकला और सहाफ़ी बरादरी, सिविल सोसाइटीज़, स्कूल स्टाफ, तलबा और तालिबात और बानी मरकज़ी प्रेस क्लब चूनिया मोहम्मद अशरफ मौला ने भी खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब और राना इसहाक खान के इस अहसन इक़दामात को तकरीबी शोरा ने खूब सराहा और इन्हें ख़राज तहसीन पेश किया।
आर्मी चीफ आसिम मुनीर की वालदा मालशा रज़ा इलाही से इंतकाल कर गई। ब्रिगेडियर तारिक कादिर लाखीर का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालदा पर इनके इंतकाल पर गहरे अफसोस और दुख का इजहार। ब्रिगेडियर तारिक कादिर लाखीर ने मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ हमदर्दी का इजहार किया। जनरल आसिम मुनीर की वालदा की वफ़ात की खबर सुनकर इंतहाई दुख हुआ। अल्लाह ताला जनरल आसिम मुनीर और उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। दुख की इस घड़ी में हम जनरल आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं। यतीम बच्चों की तालीम और तरबियत का इदारा दारुल फलाह रिफरेंज में डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक ने पोजीशन होल्डर बच्चों को सर्टिफिकेट और मेडल्स तकसीम किए गए। मज़ीद जानते हैं रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। दारुल फलाह आर्फेनेज आरिफवाला में यौम पाकिस्तान और पोजीशन होल्डर बच्चों को सर्टिफिकेट और मेडल तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर पाकपतन मदिया गिलानी, असिस्टेंट कमिश्नर मीर रोमान खलील ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। अदारे की जानिब से मेहमानों का पुरतकाब इस्तकबाल किया गया। तकरीब का आगाज़ बाकायदा तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। यतीम बच्चों की परवरिश और तालीम के अदारे के बच्चों ने परचम को सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक ने दीगर मेहमानों के साथ मिलकर परचम कुशाई की। कौमी तराना भी पेश किया गया। पोजीशन होल्डर बच्चों में इनामात तकसीम किए। बच्चों ने अफवाज पाकिस्तान की यूनिफॉर्म में जोश और जज्बे से मिली नगमे, तकारीर, टैबलो पेश करके वतन पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, जिस पर शुरकाए महफिल ने दाद दी। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक ने खिताब करते हुए कहा, और यकीन मानिए कि ये 2-2.25 महीनों में जितनी भी तकरीबात, जितनी भी फंक्शंस मैंने अटेंड किए, ये उसमें सबसे खूबसूरत तकरीब है, सबसे खूबसूरत। और मैं डॉक्टर साहब की बात से एक इख्तिलाफ़ करना चाहूँगी कि यहाँ इन बच्चों का कोई नहीं है। यहाँ इन बच्चों के लिए हम मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ, मेरे एसी साहब मौजूद है, मेरी पूरी टीम मौजूद है, डॉक्टर साहब खुद मौजूद है, हमारे पाकपतन का एक एक बंदा इनके लिए मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक ने अदारे के तलबा समेत उस्ताज़ा को खराज तहसीन पेश किया। वाइस चेयरमैन साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चौधरी नासिर हमीद, नीली बार क्लब के जनरल सेक्रेटरी शेख इमदादुल्ला, एग्जीक्यूटिव मेंबर साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना मोहम्मद आसिफ अमीन समेत सहाफ़ियों ने शिरकत की। अदारे के सरबराह डॉक्टर सईद अहमद शेख ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम के आखिर में बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पाकिस्तान पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे आपको बताते चलें कि ज़िला राजनपुर के स्पेशल एजुकेशन स्कॉलर्स के खसूसी बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम, इस हवाले से गवर्नर पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज बॉयज़ राजनपुर में शानदार तकरीब का इनकाद हुआ। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक और मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सरदार अब्दुल अजीज़ खान दरेश ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। अलावा अजीज़ असिस्टेंट कमिश्नर जमील अहमद, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस अरशद बुखारी, CEO तालीम डॉक्टर अब्दुल बुखार, DO स्पेशल एजुकेशन मोहम्मद यासीन, फोकल पर्सन हसनैन नासिर और स्पेशल एजुकेशन के दीगर अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक और MPA सरदार अब्दुल अजीज़ खान दरेश ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर क़ुव्वत समात और गवाही से महरूम स्पेशल बच्चों को ईद गिफ्ट तकसीम किए जा रहे हैं ताकि इनको ईद की खुशियों में शरीक किया जाए। शुरका ने वज़ीर आला पंजाब की इस इनिशिएटिव को सराहा। तकरीब के खिताब पर डिप्टी कमिश्नर शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक और मेंबर सूबाई असम्बली सरदार अब्दुल अजीज़ खान दरकेश ने खसूसी बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम किए। तकरीबात का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। सिबी में यौम पाकिस्तान 23 मार्च के हवाले से मिनिस्टर स्पोर्ट्स मियां अमजद की खसूसी हिदायत पर खेलों के रंगारंग तकरीबात का इनाकाद किया गया। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले कराए गए, जिसमें रनर और विनर टीमों में इनामात भी तकसीम किए गए। सिबी में यौम पाकिस्तान 23 मार्च के हवाले से मिनिस्टर स्पोर्ट्स मियां मजीद की खसूसी हिदायत पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात करवाए गए। कमिश्नर सिबी डिवीजन की सरबराही मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले करवाए गए। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मीर सलाम रसाई ने कहा, हमारी कोशिश है कि सिबी में खेलों के मैदान को आबाद करें, क्योंकि नौजवान नस्ल को मंशियात जैसी लत से बचाने के लिए खेलों के मैदानों को आबाद करने से नौजवान नस्ल इस लत से बच सकती है। रनर और विनर टीमों में इनामात भी तकसीम किए गए।
भावलपुर थाना सदर के इलाके बाकरपुर में लर्जा खेज वाक़या, तीसरी क्लास की तलबा जाती के बाद कत्ल। भावलपुर में भी हवा की बेटी महफूज ना रह सकी। भावलपुर थाना सदर के इलाके बकर पुलिस में लर्जा खेज वाक़या, ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस के मुताबिक बच्ची सूरजमुखी की फसल से मिली फिजा नामी बच्ची जख्मियों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई और डीएसपी नासिर गौरी भी मौके पर पहुंच गए। नासिर गौरी ने अहले इलाका को बताते हुए कहा कि मुलजिमान को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। नामालूम अपराध के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस ने टीम में तश्कील दे दी। 11 लाख का माल मसरूका असल मालिकान के हवाले। डीपीओ चेन्योट अब्दुल्ला अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेन्योट पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से 60 डकैत गैंग्स मुलजिमान समेत डकैती, राहज़ानी, चोरी के वारदातों में मुलविस 50 से ज़ायद मुलजिमान को गिरफ्तार किया। डीपीओ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गिरफ्तार मुलजिमान के कस्बे से 2 करोड़ 11 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूका और वारदातों में ज़ेर इस्तेमाल नाजायज़ असला बरामद हुआ। अगर मुलजिमान के कब्जे से 16 तोले सोना, 24 मसरूका जानवर, 48 मोटरसाइकिलें, 12 मोटर्स बिजली, 4 अदद लाल पंप, 2 रक्शे, 16 मोबाइल फोन और दीगर सामान मसरूका बरामद हुआ। गिरफ्तार मुलजिमान पुलिस को मुख्तलिफ जराइम के 172 मुकदमात में मतलूब थे, जिनसे मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। डीपीओ अब्दुल अहमद ने माल मसरूका असल मालिकान के हवाले किया। शहरियों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर पुलिस ने अफसरान एहलकारों के लिए इनामात का ऐलान किया। पुलिस ने फोर्स से किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए हिमा वक्त तैयार हैं। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां बाइम्तियाज जारी रहेंगी। खैरपुर में आवारा कुत्तों ने 3 बच्चों को काट कर जख्मी कर दिया। कुत्तों के काटने के बढ़ते हुए वाकयात के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी कोर्ट डकैती की कुत्तों मार मुहिम शुरू ना हो सकी। चेयरमैन टाउन कमेटी कोर्ट डकैती का माल मुहिम सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद। खैरपुर मीरस में आवारा कुत्तों ने 3 मासूम बच्चों को नोच कर शदीद जख्मी कर दिया। 5 से ज़ायद आवारा कुत्तों ने नोच कर 6 साला मेहदी रजा, 8 साला मेहदी हसन और 3 साला मासूम सकीना को शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों को तालुका अस्पताल कोर्ट देची पहुंचाया गया। लवाहिकीन का चेयरमैन टाउन कमेटी को डीजी एहसन उल्लाह खास खेली के खास एहतजाज मुजाहिरा करते हुए कहा कि मेरे बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर घर से निकली थी कि अचानक बाहर मौजूद 5 से ज़ायद आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और मासूम बच्चों को नोच कर मुंह, बाजू और टांगे शदीद जख्मी कर दी। बच्चे की चीख पुकार सुनकर लवाहिकीन ने अपनी मदद आप के तहत जख्मी बच्चों को तफ्तीशनाक हालत में मुतल्लिका अस्पताल के शोबे हादसात में वैक्सीन के लिए लाया गया। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर खैरपुर, असिस्टेंट कमिश्नर कोटक को डीजी दरिया खान चंदियों से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया कि चेयरमैन टाउन कमेटी को डीजी एहसान उल्लाह खास खेली को हटाया जाए। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें A1 टीवी।